दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ब्रिटिश कभी इंडिया आए ही ना होते, तो आज हमारा देश कैसा होता? क्या हम आज भी किसी बादशाह या राजा के राज में जी रहे होते? या फिर भारत छोटे छोटे हिस्सों में बंटा होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें आज की तरह आजादी और लोकतंत्र मिलता? आज के इस वीडियो में हम इसी अल्टरनेट हिस्ट्री की कहानी जानेंगे। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होने लगा। दिल्ली का बादशाह सिर्फ नाम का राजा रह गया था। असल ताकत मराठों, सिखों, निजामों और नवाबों के पास थी। मतलब ब्रिटिश आते या ना आते, मुगल साम्राज्य वैसे भी गिर रहा था। तो मुगल का फिर से पूरे देश पर राज करना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, उस वक्त इंडिया में कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। पश्चिम में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था और दिल्ली तक पहुंच गया था। उत्तर में सिख साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में चमक रहा था। दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद के निजाम अपनी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। बंगाल और अवध जैसे नवाब अमीर तो थे, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर। अगर ब्रिटिश नहीं आते, तो ये सभी राज्य आपस में टकराते रहते। नतीजा, भारत शायद यूरोप की तरह अलग अलग देशों में बंट जाता। जैसे आज फ्रांस, जर्मनी, इटली हैं, वैसे ही मराठा लैंड, सिख स्टेट, मैसूर किंगडम। अब सवाल उठता है, क्या कोई एक शक्ति पूरे भारत को जोड़ पाती? मराठों के पास ताकत थी, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयां और कमजोर नीतियां उन्हें टिकने नहीं देती। सिख साम्राज्य मजबूत था, लेकिन पंजाब तक सीमित रहा। दक्षिण में टिपू सुल्तान जैसे राजा ब्रिटिश से लड़े, लेकिन अकेले इतने बड़े देश को यूनाइट करना मुश्किल था। इसलिए ब्रिटिश के बिना एक यूनाइटेड इंडिया की संभावना बहुत। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें लोकतंत्र मिलता? उस वक्त राजा महाराजा अपनी गद्दी छोड़कर जनता को अधिकार देने वाले नहीं थे। डेमोक्रेसी का विचार असल में यूरोप और अमेरिका से आया था। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन, न्यूज़पेपर, रेलवेज और लॉ सिस्टम शुरू किया। इन्हीं से भारतीय नेताओं गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने लोकतंत्र का मॉडल समझा। अगर ब्रिटिश नहीं आते, तो शायद हमें लोकतंत्र बहुत देर से मिलता, या शायद आता ही नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ब्रिटिश नहीं आते, तो उनका लूटना, करों का बोझ और डिवाइड एंड रूल की राजनीति भी नहीं होती। भारत अपने संसाधनों से और भी अमीर हो सकता था। लेकिन नेगेटिव ये था कि देश यूनाइटेड नहीं होता और लोकतंत्र भी इतनी जल्दी नहीं आता। यानी हम अमीर तो होते, लेकिन शायद आज भी राजा महाराजा या छोटे छोटे देशों में बंट। तो दोस्तों, अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते, तो शायद आज हम एक यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक इंडिया के बजाय कई छोटे देशों में बंटे होते, और लोकतंत्र व संविधान हमें शायद बहुत देर से मिलता। अब आप बताइए, अगर ब्रिटिश नहीं आते, तो आपको लगता है इंडिया ज्यादा स्ट्रांग होता या ज्यादा डिवाइड? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।